कुछ घंटों की बात है, फिर तो हर पल हर दिन मुलाकात होगी, क्योंकि 2025 की शुरुआत होगी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और चाय की चुस्कियों के साथ रजाई का सहारा लेकर अपनी वीडियो देखने में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी, यूपी पुलिस 60,244। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करेंगे। साथ में बात करेंगे जो आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है अपनी भर्ती को लेकर के, उसके बारे में भी बात करेंगे। और लगभग 4 दिन का DVPST कंप्लीट हो चुका है, तो उसका रिव्यू बहुत अच्छे से देखेंगे। कितने बच्चे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। पास, फेल और अब्सेंट का क्या रेशियो रह रहा है, इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को कंप्लीट देखना। दोस्तों थोड़ी सी वॉइस में आपको चेंजेस लग रहा होगा, तबीयत 2-3 दिन से ख़राब है, ठीक है, तो इस वजह से आप लोग वॉइस अपनी तेज़ कर लेना फ़ोन की, ठीक है, बहुत स्लो बोल रहे हैं हम। ओके, चलिए दोस्तों, जितने भी पॉइंट हैं वो सभी पॉइंट क्रम बाय क्रम डिस्कस करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, और इस वीडियो से संबंधित कोई भी पॉइंट रहे तो कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को शेयर कर देना। ओके, जी हाँ, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है, उसको एक बार देख लेते हैं। आप सबको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नए साल पर 80,000 सिपाहियों की भर्ती होगी। जी हाँ, 60,244 अपनी चल रही है, और भी जो प्रमोशन वाले और जो रेडियो विभाग वाली जो भी वैकेंसियाँ चलती रहती हैं उन सबको मिलाकर करीब करीब 80,000 के आसपास जो वैकेंसी है वो कंप्लीट होगी नए साल पर। नए साल का मतलब क्या है, नए साल की शुरुआत में। ओके, जैसा कि अपनी भर्ती जो 60,244 है वो अंतिम चरणों में है। अभी DVPST कुछ बच्चों का हो गया होगा, कुछ बच्चों का भी नहीं हुआ है, तो उनका भी जल्दी जिस शेड्यूल से आया है उसी शेड्यूल से हो जाएगा। उसके बाद में रनिंग वगैरह सभी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी, तो यही अंतिम दौर है। इसके बाद जो फाइनल रिजल्ट लग जाता है, फिर उसके बाद मेडिकल, सीधा ट्रेनिंग। ओके, तो आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई है उसको देखते हैं अच्छे से, ठीक है। यहाँ से पढ़ेंगे, नया साल यूपी पुलिस को सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक नई पहचान दिलाएगा। जी हाँ, नई पहचान दिलाएगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 60,244 भर्ती आपने देखा होगा, देश के किसी भी राज्य में इतनी बड़ी वैकेंसी नहीं आती है, और यूपी में भी कभी नहीं आई है। यूपी में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी वैकेंसी, और वो भी सिविल पुलिस की, ठीक है। तो ये अपने आप में वाकई में काबिल तारीफ़ है। ओके, फिर जब आप आगे पढ़ेंगे यहाँ से सब चीज़ अच्छे से पढ़ लेना। अपना जो मेन जो पॉइंट है यहाँ से देखेंगे, वर्ष 2025 में यूपी पुलिस को करीब 80,000, यहाँ पर देखिए 80,000 नए सिपाही मिल जाएंगे। जी हाँ, मतलब जो नया साल होगा ना, वर्ष 2025 का नया साल, उसमें 80,000 के आसपास सिपाही मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी कुछ पुरानी भर्तियों के परिणाम इसी से शामिल रहेंगे। हाँ, कुछ पुरानी जैसे 60,244 अपनी भर्ती हो गई, जो बिल्कुल क्लीन तरीके से अच्छे से चल रही है, ठीक है। उसके साथ में जो पुरानी भर्तियाँ हैं, रेडियो वाली विभाग की वैकेंसियाँ हैं, प्रमोशन वाली, वो सभी रहती है ना, आपने देखा होगा साथ में चलती रहती हैं, ठीक है। तो उन सभी को मिलाकर कहीं ना कहीं 80,000 के आसपास में वैकेंसी इस साल के शुरुआत में होने वाली। इस साल का मतलब क्या है, 2025। ओके, फिर एक और यहाँ से पॉइंट पढ़िए, 60,244 सिपाहियों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। बिल्कुल, DVPST कुछ बच्चों का हो गया होगा, ठीक, कुछ बच्चों का हो गया है, कुछ बच्चों का भी रह रहा है। जो शेड्यूल आया है उसी शेड्यूल के अनुसार हो रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा। इसके बाद रनिंग हो जाएगी, तो रनिंग के बाद समझ लीजिए अंतिम चरण, क्योंकि इसके बाद फाइनल रिजल्ट सीधा आता है, ठीक है, और फाइनल रिजल्ट के बाद में मेडिकल होता है। ओके, तो ये बहुत बड़ी उनके लिए खुशखबरी है जिनका यूपी पुलिस में चयन अभी तक हुआ है, और आगे भी मतलब जो प्रोसेस चल रहा है DVPST रनिंग वगैरह जो क्वालिफाई होते जा रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छी और गुड न्यूज़ है कि जल्दी से ही जल्दी प्रक्रिया अपनी कंप्लीट हो जाएगी, जो 60,244 की चल रही है, और वो भी अंतिम चरण में। ओके, आज के न्यूज़पेपर में है, आप अच्छे से देख सकते हैं। तो ये पॉइंट एक क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं DVPST का रिव्यू। ओके, फिर उसके बाद में रनिंग तो आपको पता ही होगा, जनवरी के 3rd वीक के आसपास में। अभी भी लोग कुछ कह रहे हैं कि फरवरी में जाएगी, मार्च में जाएगी रेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। भर्ती बोर्ड ने जो कहा है कि जनवरी के 3rd वीक के आसपास प्रस्तावित है, तो आप अपनी तैयारी करके रखना। अब यहाँ से लगभग 15 दिन के आसपास बचे हैं, तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहना। स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखो, क्योंकि दोस्तों 4-5-6 दिन से हम भी नहीं जा पा रहे हैं दौड़ने, थोड़ा सा गला ख़राब है, जुकाम भी बहुत तगड़ा वाला है, तो इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं। और आपको पता होगा एकदम से मौसम चेंज हुआ है, ठीक है, आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि सामने वाले को मतलब जुकाम है या जो भी चीज़ें हैं। तो आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, और अच्छे से गर्म कपड़े वगैरह सब कुछ बिल्कुल अच्छे से रहें, क्योंकि अभी DV भी कुछ का होना होगा, कुछ की मतलब रनिंग तो सबकी लगभग होनी है। तो ये सभी बातों को ध्यान में रख के अपना मतलब स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखो, ठीक है। प्रक्रिया अंतिम चरण है, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब बात कर लेते हैं DVPST का क्या मतलब जो रिव्यू है
वो आ रहा है निकल के, कितने पास हो रहे हैं, कितने परसेंट लगभग में देखेंगे। ओके, ये DVPST कैलेंडर आप सबने देखा होगा, सीरियल नंबर 1, सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 3, सीरियल नंबर 4 दिन की कंप्लीट हो गई है, यानी कि 30 दिसंबर तक आराम से कंप्लीट। आज जो DV का है 5वां दिन है और ये 31 दिसंबर, यानी कि 2024 का अंतिम दिन और मतलब 5वां दिन जो है DVPST का। ओके, फिर इसके बाद में नया साल लग जाएगा और फिर 1 तारीख को मतलब छुट्टी है, उसके बाद में मतलब ब्रेक रखा गया है। फिर 6 तारीख को मतलब डे 6 ये सीरियल नंबर 6 और डे 6 और ये 2 जनवरी को, फिर सीधा 2 जनवरी को होगा। तो आज इतने बच्चों का DVPST है, यानी कि लगभग में जो है 2024 में इतने बच्चों का DV कंप्लीट हो जाएगा। ओके, फिर उसके बाद में ये चलेगा इधर। ओके, उसी शेड्यूल में जिस शेड्यूल में चल रहे हैं। फीमेल का जब शुरू हुआ था DVPST तब आप लोगों ने देखा था न्यूज़पेपर में एक खबर आई थी, लगभग में 2% के आसपास जो है वो अब्सेंट थे मतलब फीमेल में, और लगभग 3% के आसपास में जो फेल का रेशियो रह रहा था। तो कुल मिलाकर 5% के आसपास DVPST में मतलब फेल अब्सेंट हो रहे थे। ओके, 95% के आसपास में पास हो रही थी अपनी बहनें। ओके, और अब बात करते हैं मेल में जब से शुरू है तो मेल का रिव्यू क्या आ रहा है। तो मेल में मान के चलिए 15 से लगा करके 16% जो है अब्सेंट प्लस फेल का आ रहा है। ठीक है, इसमें कुछ बच्चे चेस्ट में भी निकल रहे हैं, कुछ बच्चे जो है कुछ लड़के हाइट में भी निकल रहे हैं, कुछ लड़के अब्सेंट हो रहे हैं। तो इन सबको मिलाकर लगभग में 15 से 16% मतलब जो रिव्यू आ रहा है वो हमने बात की, क्योंकि मेरे एक दोस्तों का भी था कल, तो उन्होंने बहुत अच्छे से रिव्यू बताया कि इतने बच्चे आए थे, इतने क्वालिफाई हुए, इतने अब्सेंट। तो बहुत मतलब रेशियो निकल के लगभग में 15 से 16% के आसपास निकल के आ रहा है। किसी भी सेंटर का आप देख सकते हैं, कहीं थोड़ा कम होगा, जैसे कहीं 10% होगा, तो कहीं हो सकता है 20% भी चला जाए। ठीक है, तो उन सबको लगा के लगभग आप 15 से 16% मान सकते हैं। ओके, 15 से 16%। और फिर यही अभी रेस शुरू होगी तो रेस का अलग ही रेशियो आएगा, उसका भी देखना पड़ेगा। 80% पास हो रहे, 70%, 75%, वो चीज़ें आगे आने वाले समय में पता लग जाएंगी। तो ये हम लोगों ने देखा DVPST का रिव्यू कि कैसा क्या चल रहा है। फीमेल का भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखी थी और वो न्यूज़पेपर में भी आई थी। अब बात करें हाइट चेस्ट, जिनका थोड़ा सा भी डाउट है तो वो लोग परेशान है कि भाई कैसे नाप रहे हैं कैसे नहीं। देखो, दोनों मशीनें हैं, डिजिटल वाली भी है, मैनुअल वाली भी है। तो किस सेंटर पे पहले, कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ पहले मैनुअल वाली से नापा जाता है, अगर डाउट हो रहा है तो आपका जो है डिजिटल से नापा जाएगा। कुछ सेंटर पे पहले डिजिटल से ही नाप दिया जाता है। तो ऐसे अलग अलग सेंटर का ऐसा रिव्यू निकल के आया है। बाकी अगर हाइट का थोड़ा सा भी इशू है तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आपकी पूरी है हाइट तो आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको थोड़ा सा जो है घबराना नहीं है। घबराहट में क्या होता है कि हम लोग ऐसे लूज होकर खड़े हो जाते हैं तो हाइट कम निकलती है। इस वजह से आपको कॉन्फिडेंट रहना है बिल्कुल अच्छे से। और जिनका चेस्ट थोड़ा मतलब कम है, जैसे 77 है, 78 है, तो वो अपना पुशअप वगैरह अच्छे से लगाते रहिए। पुशअप लगाते रहिए, सुबह भी लगाइए, शाम में भी लगाइए, तो आपका चेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं ठीक हो जाएगा 2-3 सेंटीमीटर। और जब तक आपका DV होगा, जैसे मान लो 20 तारीख को है, 21 तारीख को है जनवरी में, और 25 जनवरी को उधर है, तो कहीं ना कहीं तब तक आपका चेस्ट थोड़ा सा सही हो जाएगा। और हाइट मतलब अपना कॉन्फिडेंट रहना, अगर आपकी पूरी है 61 तो कहीं ना कहीं आ जाएगी उतनी। ठीक है, बाकी स्टाफ बहुत सपोर्टिव है। आप किसी से भी पूछ लेना, जो आपका भाई दोस्त गया हो DV देने तो ज़रूर बताएगा कि हाँ भाई स्टाफ बहुत ही अच्छा है, स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव है। ओके, जो देखा था आप लोगों ने कि आधार वाला चल रहा था अपडेट अनलॉक वाला, ऐसा कुछ भी एक भी बच्चे के मतलब इशू नहीं आया है। डॉक्यूमेंट में भी किसी का इशू नहीं आया। थोड़ा सा मतलब अगर मतलब नाम में स्पेलिंग गड़बड़ है, कुछ भी है, तो उसके लिए एफिडेविट वगैरह वो अपना बनवा के अच्छे से ले जाना। किसी में भी, जैसे हाई स्कूल में अलग है, इंटर में अलग है, कुछ भी अगर नाम में कोई प्रॉब्लम तो उसके लिए अपना एफिडेविट बनवा के ले जाए, क्योंकि अब समय कम है, यहाँ से करेक्शन वगैरह वो सारी चीज़ें हो नहीं पाएंगी। तो इस वजह से अपना एफिडेविट बनवा लीजिए बाकायदा। ओके, तो ये जितने भी पॉइंट थे आज की वीडियो से वो हम लोगों ने बात की। जो न्यूज़पेपर में आई थी उसके बारे में बात कर ली, DV का रिव्यू देख लिया, उसके बाद में हाइट चेस्ट का ये भी थोड़ा बहुत हम लोगों ने जाना जो अभी तक का अनुभव रहा है। फिर उसके बाद में जनवरी जो है वो 3rd वीक वो ऑफिशियल बता चुके हैं, भर्ती बोर्ड वाले नोटिस में भी आ गया है। कहीं ना कहीं ये जनवरी के 1st या 2nd वीक में जो शेड्यूल है रनिंग का वो कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा, अगर रेस जो है वो 3rd वीक में होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें कर ली। बताना वीडियो कैसी लगी है। थोड़ी सी वॉइस जरूर स्लो आ रही होगी, वो मैंने शुरुआत में बता दिया कि यार थोड़ी तबीयत डाउन है इस वजह से। ठीक है, कल है नया साल, आप सबको पता होगा, तब से हम लोग शुरू करेंगे अपनी टारगेट सीरीज, और हर दिन शुरू करेंगे और अच्छा छोटा छोटा टारगेट बनाएंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर जिस दिन वीडियो नहीं आ पाया करेगी छोटी सी, हालांकि 5 से 6 मिनट की वीडियो जरूर बनाने की कोशिश किया करेंगे, लेकिन अगर जिस दिन नहीं आ पाया करेगी, जैसे मान लिया तबीयत खराब हो गई या कहीं गए DV या कुछ भी मतलब A to Z कुछ भी काम रहा, तो फिर हम जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करेंगे, आप लोग उसको देख लेना। और बाकी प्लेलिस्ट जो मैंने कल के UPSI वाले में मैंने बताई थी कि हिंदी की कौन सी पढ़नी है, रीजनिंग की, GS की, वो सभी मैंने प्लेलिस्ट उस पर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिए। आप वहाँ से जाके अपनी यूट्यूब वाली ID में जोड़ लेना और अच्छे से पढ़ना।
ओके दोस्तों, फिर भी आपको जो भी नीड हो, जो भी चीज़ें चाहिए, आप बता देना कमेंट करके। अगर कोई बुक, कोई PDF कुछ भी मतलब अवेलेबल कराना हो तो आप बता देना, हम वो अपने ग्रुप में अच्छे से शेयर कर देंगे। ठीक है, बाकी बताना वीडियो कैसी लगी दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से और रनिंग वगैरह करते रहिएगा। जय हिंद।